स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और मैं यहाँ पर आपको लगातार शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो आज भी मैं आपको बहुत ही लो स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि किस तरह से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करें तो उससे पहले हमको ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी होती हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हम लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहे हैं, सिर्फ सीखने के पर्पज़ पे हिसाब से बना रहे हैं। तो अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर या खुद से एनालिसिस कर ही करिएगा। यहाँ पर हम लोग बाई सेल की कोई सलाह नहीं दे रहे, सिर्फ हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो एक इंडिकेटर लगा रखा है, वो RSI है। ठीक है, तो ये RSI का सेटिंग मैंने यहाँ पर किया है। उस सेटिंग को मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर देखो ये जो RSI है, यहाँ से आपको ग्रे कलर दिख रहा होगा। ग्रे कलर जब भी आपको दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ से आपको बाइंग का सोचना है। देखो यहाँ से मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये जो लाइन दिख रही होगी आपको यहाँ पर इस गोले में जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, इस लाइन के नीचे, ये जो लाइन है इसके नीचे अगर जाएगी ये वाली लाइन, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक ग्रे कलर आ जाएगा, मतलब एक ब्लैक कलर जैसा दिखेगा। तो ये जब बन जाता है, ये वाला एरिया बन जाता है, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, और इसके बाद जब ये RSI ऊपर की साइड में आता है, वापस इस पर आता है, तो यहाँ पर आपको बाइंग का सोचना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि लगातार यहाँ पर रेड कैंडल बन रहे थे और यहाँ पर जाकर एक ग्रीन कैंडल बना इस टाइम में। और यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक का प्राइस था 45 रुपये, 45। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको कि ये 45 से कहाँ तक गया है ये प्राइस। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ ही दिनों में यानी कि 55 तक पहुँच चुका था। यहाँ पर आप देखोगे तो 55 के आसपास पहुँच चुका था। तो हमने यहाँ से अगर बाइंग किया है तो यहाँ से 45 का 55 तो 10 रुपये मतलब करीबन आप 20% यहाँ पर आप समझ सकते हो, 20% के आसपास आपने यहाँ से प्रॉफिट ले लिया। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना था आपका, देखिए स्टॉप लॉस, देखो आपने स्टॉप लॉस लेना है तो इसके बॉटम का रखना है, क्योंकि अभी आप यहाँ पे रखोगे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो यहाँ से हो सकता है तो आउट कर देगा। आपको थोड़ा सा नीचे रखना है, 5 रुपये मतलब 1:2 का 1:, यानी 5 रुपये का स्टॉप लॉस, तो 10 रुपये का प्रॉफिट आपको रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको देखो, अभी और भी हम यही चीज़ें देखेंगे दूसरी जगह, बाकी और कुछ नहीं देखेंगे। आज हम लोगों को कोई ऊपर नीचे नहीं देखना है, सिर्फ यही चीज़ें देखना है। अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ बनती है तो मेरे को यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बना है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो मैं और कुछ नहीं देख रहा हूँ, ये कैंडल वेंडल कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ। यहाँ पर बना है, मतलब यहाँ पर। अब इसके ऊपर जैसे ही निकला ये वाली कैंडल पर, तो आपने यहाँ से बाइंग किया होगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये प्राइस 70 से लगा के 80 तक पहुँच चुका था। और भी हम लोग देखेंगे, देखेंगे कहीं पर ऐसा है क्या। और बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग ये चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जगह पर कहीं पर मिला नहीं तो हम दूसरे स्टॉक को लेते हैं। ठीक है, अभी कोई भी अगर मैं स्टॉक ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे कोरोमंडल है, तो यहाँ पर इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो किसी को भी ले लीजिए आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए आपको ढूंढना है कि आपको किस स्टॉक में आपको पैसा डालना चाहिए, किस में नहीं डालना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी है, देखिए ये फेल भी हो सकती है, इस चीज़ का याद रखो। ये शेयर मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर जो प्रोबेबिलिटी को नहीं समझता वो मूर्ख है, ये इस बात का आपको याद रखना है। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए आपके पास में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सिक्का है, ये जो सिक्का है, मान लो कि ये 1 रुपये का सिक्का है। ये 1 रुपये का सिक्के में अगर हम देखें तो एक साइड में इसमें हेड हम इसको बोल सकते हैं, और एक साइड में हम बोल सकते हैं इसको टेल। तो यहाँ पर जो हेड और टेल होता है, हेड और टेल, तो अभी अगर आप इसको उछालोगे तो यहाँ से हेड और टेल आने की गुंजाइश रहती है। वो कितनी आएगी, 50-50% की। हो सकता है दोनों में से एक आ जाए, जैसे कि मैच के दौरान होता है कि
वो सिक्का उछालते हैं, तो यहाँ पर उनको प्रोबेबिलिटी रहती है कि कौन जीतेगा, ये तो वो सिक्का ही बताएगा। तो वैसे ही यहाँ पे कौन जीतेगा, वो सिक्का तो बताएगा। लेकिन अगर आप जीत नहीं रहे हो तो आपको हारना भी नहीं है। हारना नहीं मतलब आप वहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए मान लो आपने कोई गलत बस पकड़ ली, यानी कि देखो यहाँ से आपने बाई कर दिया। अब ये तो मतलब यहाँ इधर का रास्ता दिल्ली का था और इधर का मुंबई का है। अब ये दिल्ली जाना था आपको यहाँ पे, लेकिन ये दिल्ली नहीं जाते हुए सीधे मुंबई की तरफ मुड़ गई। तो आप यहाँ से क्या करो, यहीं पर एग्जिट कर दो ना। यहाँ तक का काय को, मुंबई काय को पहुँच रहे हो, दिल्ली के पास जहाँ से बैठे हो वहाँ से थोड़ी दूर चल के ही उतर जाओ। तो वैसा ही माहौल यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर बढ़ भी सकता है मार्केट, गिर भी सकता है। जिस स्टॉक को आपने लिया है वो बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है, दोनों ही रास्ते उसके लिए खुले हैं। तो इस बात का आपको याद रखना है कि अगर आपने उसको बाय किया है और वो बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर वो गिर रहा है तो वहाँ से आपको क्या करना है, उससे बाहर हो जाना है, बाहर हो जाना है। यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश वही कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये नीचे था, जैसे ही यहाँ से इस लाइन के ऊपर आया, यहाँ पर आपने बाइंग की, तो यहाँ पर 1050 के आसपास इसकी बाइंग थी। अभी ये स्टॉक चल रहा है 1250 के आसपास में, ठीक है। और भी अगर हम इसको पीछे टेस्ट करें, अब ये स्टॉक कौन सा है, टाइम फ्रेम कौन सा है, बहुत बार मैं बताना भूल जाता हूँ। तो 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने, एक कोरोमंडल का चार्ट है, ठीक है। स्टॉक का नाम कोरोमंडल। उसके बाद में हम लोग और पीछे चलते हैं, कहीं पे ऐसा मौका और मिला है हमको तो देखते हैं, कहीं पर अगर ऐसा बना होगा तो हम लोग वहाँ पे ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम चीज़ यहाँ पर भी बनी हुई है। अब यहाँ से आपने क्या किया, जैसे ये यहाँ से आया तो यहाँ करीबन यहाँ पर आपने एंट्री ली। यहाँ से एंट्री लेने के बाद में देखो ये स्टॉक यहाँ तक गया, यहाँ तक 2 बार गया, लेकिन इसके आगे नहीं गया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था इसके नीचे, फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा लेंगे या फिर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या तो बराबर में हिट होगा या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट दे के हिट होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग पास नहीं हुए तो हम फेल भी नहीं हुए। और भी अगर मैं यहाँ पर पीछे की साइड में बात करूँ तो और भी ऐसे चार्ट को हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर भी हुआ था, छोटा सा ही बना था, मतलब टच ही किया था, तो यहाँ पर भी हम फेल हुए। यहाँ पर भी बना था और यहाँ पर भी हम फेल हुए। यहाँ पर बना तो यहाँ से हम लोग थोड़े पास हुए, यहाँ तक देखो, यहाँ तक पास हुए। और अगर हम थोड़ा सा इसको और ऐसे देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें इसको तो यहाँ से करीबन 750 से ये 850 तक के आसपास गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो प्राइस देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1 मिनट देख ही लेते हैं कि इसका हाई कितना था, 832 तक। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कर लेंगे। अगर ट्रेलिंग कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो लॉस होना था वो लॉस नहीं होगा। और भी हम पीछे चलें तो कहीं पे ऐसा दिखेगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए ये तरीके हैं मार्केट को जीतने के। अब हारने के तरीके तो बहुत मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं आपने बाइंग की होगी तो यहाँ से आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, या फिर यहाँ पर आपने लिया होगा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। यहीं से मार्केट अगर हम बात करें तो 500 के लेवल के आसपास था। उसके बाद में यहाँ से अगर आपने अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग किया होगा तो ट्रेलिंग करते करते ये कहाँ पर जा पहुँचा था, 800 रुपये के आसपास। तो कहाँ पहुँचा था ये, 800 के आसपास। यहाँ से जाके अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो एक अच्छी बात है, और क्योंकि प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी, इस एरिया में यहाँ पर। तो यहाँ से आपने एक या 2 स्टॉप लॉस भी दे दिए होंगे। उसके बाद आपने अगर बाइंग किया होगा तो 400 रुपये से ये सीधे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका प्राइस। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कितना, 640 तक, हाईएस्ट 640 तक था, यहाँ 642 640, यानी कि 650 के आसपास यहाँ पर इसका प्राइस हो चुका था। तो 400 से, तो ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है। अब हम दूसरे स्टॉक पर भी टेस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही स्टॉक को बता रहा हूँ, कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए, जैसे HAL का है। अब HAL की अगर हम बात करें
HL आपको पता ही होगा कौन सी कंपनी है। तो यहाँ से HL का चार्ट देख सकते हैं आप। तो इस चार्ट पर आप देखो, ये देखो यहाँ पर टच हुआ था, यहाँ पर कहीं पे आपने बाइंग की। इस बाइंग के बाद में उस टाइम में प्राइस अगर देखें तो हम 2000 के नीचे था, यानी कि 1800 के आसपास था। अभी ये स्टॉक जो चल रहा है वो 2700-2800 के आसपास चल रहा है, मतलब 1000 रुपये की यहाँ से बढ़त देखने को आपको मिल चुकी है। और भी अगर हम इसको पीछे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो यही चीज़ें आपको ढूंढनी है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि कहाँ पर आपको ये करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को कहीं पर नज़र नहीं, यहाँ पर नज़र आई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ से आपने बाइंग किया है करीबन 600 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक गया था 700 से ऊपर, यानी कि यहाँ से फिर से वापस 700 के। तो यानी करीबन आपको यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट मिला। अगर आप एग्जिट नहीं किए होंगे तो यहाँ तक भी आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल चुका होगा। तो यहाँ से इसको यहाँ तक देख सकते हैं आप। तो ये टेस्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैक टेस्ट। ये आपको और भी आपको देखना है, खुद से करना है। अगर आप खुद से करोगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस एरिया में तो यहाँ से आपका फेल हो चुका होगा इस एरिया में। फिर आपने यहाँ पर कहीं पर लिया होगा, तो यहाँ से आपने कहीं पर लिया होगा। तो यहाँ से देखो ये प्राइस सीधे यहाँ से 300 रुपये के आसपास, 350 के आसपास है सीधे कितना हो चुका था यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो प्राइस को थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँ तो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ पर पहुँच चुका था ये। अगर यहाँ पर टॉप अगर देखें तो 550 के आसपास, तो 200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे भी आपको हो ही रहा था। और भी अगर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं आपको और भी दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये सब मौका होता है और मौके को समझना ज़रूरी होता है, और उस मौके पर आपको ये भी समझना ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पर ये एक चार्ट है अडानी एनर्जी का या इंटरप्राइज का। तो यहाँ पर आप देखोगे इस चार्ट को, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपने बाइंग अगर किया होगा तो यहाँ से कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, या फिर थोड़ा सा आप वेट कर लिए होंगे, थोड़ा सा आप समझे होंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पैसे एक अच्छा सा बन चुका है, ठीक है। और भी अगर हम ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स की बात करें तो कितने ही स्टॉक आपको मिल जाएंगे ऐसे। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने TVS मोटर का लगाया है। TVS मोटर बहुत लंबे समय से नीचे आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमको चार्ट देखना है। चार्ट में आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी होती है कि कौन सा बॉटम पर चल रहा है। बॉटम वाले स्टॉक को ढूंढना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए वही एक सही तरीका होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर तो करीबन इसका प्राइस यहाँ पर अगर देखें तो 550 के आसपास था। 550 से चल के ये अब ये स्टॉक जो कहाँ घूम रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1000 रुपये से ऊपर भी चला गया है, और अभी तो फिलहाल में 1900 रुपये चल रहा है। लेकिन पिछला जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से जाके ये यहाँ तक जा चुका है। तो इतना प्रॉफिट आपको हो रहा है। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी देखिए। अब शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें 2 ही चीज़ें याद रखनी होती है, और मैंने 2 ही चीज़ें आपको बताई है। 2 ही चीज़ें का मतलब क्या होता है, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी डायरेक्शन देखो, शेयर मार्केट के लिए 3 डायरेक्शन होती है। तो यानी कि वो वहीं पर रुका रहे, वो यहाँ से बढ़ना चालू कर दे, वो यहाँ से गिरना चालू कर दे। ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर आपने बाइंग किया है और बाइंग करने के बाद में ये दोनों ही कंडीशन में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से ये वाली कंडीशन आ रही है तो यहाँ से आपको क्या करना है, एग्जिट कर जाना है। इतना सिंपल है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि आपने कोई 10,000 का कोई स्टॉक खरीद लिया, कितने का, 10,000 का कोई स्टॉक खरीद लिया। अब आप क्या करोगे कि आपने खरीदा कहाँ पर, सबसे पहली बात तो ये आपको भी देखना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ खरीदते हो। आपने खरीदा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आपने खरीदा। जैसे ही वो यहाँ पर नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके बाद तो वो वापस से चला गया। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, इसी वजह से हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते। जबकि हमको ये स्टॉक में बाइंग कब करना चाहिए थी, यहाँ पर करना चाहिए थी, यहाँ पर, तब जाके हम लोग यहाँ से सेफ थे। थोड़ा तो हमको इतना प्रॉब्लम नहीं आता।
तो यहाँ से एक सेफ मोड़ अपने लिए बनाना ज़रूरी था। यहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर आप बाइंग करोगे तो फंसने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।